आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज का 10वां डे है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में और भारत और जापान के बीच यह वार्ता हुआ है। आगे है, भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई थी? तो यह अमेरिका के साथ की गई थी, अमेरिका के साथ। और भारत की पहली 2+2 वार्ता कब की गई थी? तो यह 2018 में किसके साथ? तो अमेरिका के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो यह भी बोत्सवाना हो जाएगा। भारत में पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 देशों ने फिलीपींस को देश की मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया था? तो मिस्र ने दिया था। अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो यह इजराइल में है, इजराइल में। आगे क्वेश्चन है, ZIG किस देश की स्वर्णिम समर्पित मुद्रा है? तो यह जिम्बाब्वे के है, जिम्बाब्वे के। भारतीय रुपए का आर्क जो डिजाइन है किसने दिया था? तो उदय कुमार ने। रुपए का सिक्का का जनक किस शासक को माना जाता है? तो शेरशाह सूरी को। भारत में मुद्रा संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाओस में। आसियान की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो स्थापना है 1967 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में हो जाएगा। आसियान में कुल वर्तमान में कितने देशों की संख्या है? तो 11 है, 11। अगला क्वेश्चन है, 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इटली में, इटली के अपुलिया शहर में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, 50वीं G7 शिखर सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया था? तो PM नरेंद्र मोदी ने। G7 की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1975 में। विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया के बाली में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। छाता परियोजना जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका भी नई दिल्ली में किया गया। पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। आगे है, दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया और इसकी अवस्थिति किस देश में है? तो जो शहर है तैरता शहर वह बुसान है, और कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह फ्रांस ने किया है, फ्रांस ने। भारत को अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र।
प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहां से लॉन्च किया गया था? तो 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से 1973 में। वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार के विद्वान थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। आगे है लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो अंबेडकर के, BR अम्बेडकर के। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 67 के ख में, 67 के ख में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ईरान के रामसर शहर में। और कब? तो 1971 में, 1971 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी एक्चुअरी का निर्माण करती है? तो यह नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। आगे है प्रकाशिक वस्तु यानी ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह अंबिका चरण मजूमदार। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में। इसी में मुस्लिम के साथ समझौता हुआ था। आगे है भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लाया गया है? तो अभी तक कभी नहीं। और वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद में है? तो 360 में। राष्ट्रीय आपात कितना हो जाएगा? तो 352 में। राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356 में, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपात अब तक कितना बार लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया है। डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से है? तो विशाखापट्टनम। और सबसे गहरा बंदरगाह यही है, विशाखापट्टनम। समान नागरिक संहिता को हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो जो लागू किया गया है उत्तराखंड में। कब लागू किया गया है? तो 27 जनवरी 2025 में। और किस भाग में है यह? तो भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछता है तो 44 हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में। आगे है 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि महताब को। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछेगा तो ओम बिरला हो जाएगा, ओम बिरला। प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो यह चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग। और स्थानीय जो चुनाव होता है उसकी घोषणा कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग। और किस अनुच्छेद में है राज्य चुनाव आयोग? तो 243 के के में। और राज्य वित्त आयोग पूछता है तो 243 के आई में हो जाता है, 243 के आई में। और केंद्र का जो चुनाव आयोग है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा का भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे है कोयला उत्पादन के क्रम में 3 शीर्ष राज्य कौन सा है? तो पहला छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद ओडिशा हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषा को संविधान में मान्यता दी गई? तो 4 भाषा को। कौन? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। BDMS इसका छोटा सा एक ट्रिक है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू कब हुआ था पंचायती राज? तो 24 अप्रैल हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993। इसीलिए पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है।
आगे है WTO, विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का प्रतिस्थापित रूप है? तो गैट का। WTO की स्थापना पूछेगा तो 1995 हो जाएगा, 1995। आगे है 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। भारत के, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ अपनाया गया था? कहाँ के संविधान से अपनाया गया था? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तथा एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से। संघीय व्यवस्था अगर पूछता है तो यह कनाडा से हो जाएगा, संघीय व्यवस्था कनाडा से। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, वैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। और किस के लिए है वैलाडीला? तो लॉ के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 में। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से 51। और कहाँ के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? तो यह पश्चिमी घाट का। और भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी पूछेगा तो यही कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगा। कार्डमम की पहाड़ी किस राज्य में है? तो केरल के तट पे है। आगे है आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वह हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। उजाला योजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई थी? तो यह आरा जिला, आरा यानी भोजपुर जिला, यह हमारे जिला का नाम है, भोजपुर जिला। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी हो जाएगा। इसकी लंबाई पूछता है तो 1465 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन हो जाएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो झीलें स्थिर जल का संचय होती है, यह सही है। झीलों चारों ओर थल से अवरुद्ध होती हैं, यह भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यानी कि चारों कथन सत्य है। अगला हो जाएगा निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो पहले हो जाएगा घाघरा यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा राप्ती यानी 4, उसके बाद हो जाएगा गंडक यानी 2 और उसके बाद हो जाएगा बागमती। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 2 1। आगे क्वेश्चन हो जाएगा नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो कथन दिया हुआ है, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कथन दिया हुआ है यह विंध्य तथा सतपुड़ा के बीच स्थित है नर्मदा, तो सही हो जाएगा। यह एक रिफ्ट घाटी की से बहती है, यह भी सही हो जाएगा। यह मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, यह कथन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो यह देवप्रयाग में होता है। और कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यमुना हो जाएगा। और पूछता है कि हिमालय से निकलकर गंगा के राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो यह यमुना हो जाएगा, यमुना। सुमेलित करना है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिमयुनडुंग। और सिंधु का बोखरचू, अलकनंदा का सतोपथ हिमानी से तथा भागीरथी का गोमुख हिमानी से उद्गम स्थल है।
अगला भी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इधर नदी दिया हुआ है, इधर सहायक नदी गंगा, बागमती किसकी सहायक नदी हो जाएगा, तो गंगा का। और पैन गंगा किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो गोदावरी की। और भीमा किसकी हो जाएगी, तो भीमा हो जाएगा कृष्णा के। धासन, धासन किसकी हो जाएगी, तो यमुना का। आगे क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी से मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में गिरती है। वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, तो वह कौन सा हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, चिनाब। आगे क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है, तो नागावली, नागावली तथा वंशधारा, नागावली और वंशधारा, यानी 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है यमुना नदी, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा चंबल यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा सिंध, सिंध हो जाएगा, उसके बाद यानी कि 3, उसके बाद बेतवा हो जाएगा यानी कि 1, और उसके बाद हो जाएगा केन यानी 2, 4 3 1 2। चंबल सिंध, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, केन बेतवा नहीं याद रखना है, चंबल सिंध बेतवा केन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, यह गलत है। रंगीत, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, यह सही है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, यह भी गलत है। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो लद्दाख तथा जास्कर के बीच, लद्दाख एवं जास्कर के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो, सांगपो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, यह गलत है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सही है। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सही हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। इधर भी मिलान करना है। झेलम सहायक नदी है, देखते हैं क्या है। सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उसके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दिए गए को मिलाइए। तो झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, तो बेरीनाग झरना। रावी नदी का कहाँ हो जाएगा, तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, और ब्यास नदी का ब्यास कुंड से, तथा सतलज नदी राक्षस ताल से। अगला हो जाएगा, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर अवरोही, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, तो पहले झेलम हो जाएगा, उसके बाद चिनाब हो जाएगा, उसके बाद रावी हो जाएगा, उसके बाद ब्यास हो जाएगा, उसके बाद सतलज हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, यह गलत है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, यह सही है। इसमें केवल 2 आंसर हो जाएगा। आगे है प्रायद्वीपीय नदियों एवं उसके स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो ताप्ती जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है, गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तथा कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी जो है यह ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है।
आगे है अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियाँ जो 3 दिशा में बहती है, तो सोन, नर्मदा और महानदी। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, इसका दिशा पता चल जाएगा, सोनम उपद, सोनम उपद, इससे आप इसका दिशा पता कर सकते हैं। सोन जो है उत्तर की ओर निकलती है, सोन जो है उत्तर से निकलती है, नर्मदा जो है पश्चिम से निकलती है, नर्मदा जो है पश्चिम से, और महानदी अमरकंटक के दक्षिणी हिस्सा से निकलती है। ऐसे इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, सोनम उपद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति तथा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, यह भी था, तथा अंग्रेज द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना, यह भी था। यह तीनों कथन सत्य है। आगे हो जाएगा, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था, तो यह पील आयोग था, पील आयोग। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को बताना है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, यह सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, यह भी कथन सत्य है, यानी दोनों कथन सत्य है। आगे है, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका नाम क्या था, तो एनफील्ड था, और पुराना वाला का क्या नाम था, तो ब्राउन बेस था, ब्राउन बेस। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो निकलसन को, और हडसन वहां पे था। आगे है, 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया, तो बिरजिस कादिर को। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब। इनका मूल नाम क्या था, तो धोंधू पंथ। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन का संबंध किससे है, तो आरसी मजूमदार से। आगे क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है, तो वाराणसी के गोलघर में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह लॉर्ड कैनिंग। किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोन्स बारकर। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1858। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो 74वां संविधान संशोधन 1992। भारत की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों का मिलान गलत है, कौन सा,
तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में, यह सही है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान 10वीं अनुसूची में, यह भी सही है। राज्य और संघ राज क्षेत्र पहली अनुसूची में, यह भी सही है। तथा लास्ट वाला दिया है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची चौथी अनुसूची, यह गलत है, यह 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा के बारे में कहा गया है। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो 22 भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1936 में किया गया। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का पहचान करें तो कौन सा, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में। किबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा।